आज का जो वीडियो है टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम से रिलेटेड वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस वीडियो में मैं अभी तक जो भी लोगों का भ्रम होता है कि हमारे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, जो भी डाउट होते हैं उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि जो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क है इस समय दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम एक महीने का सिर्फ एवरेज देखें तो लगभग 58 करोड़ रुपए लोगों का इसमें डूब चुका है, सिर्फ एक टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम में। और इस स्कैम में होता क्या है कि आपको एक होटल के रिव्यू देना होता है और कुछ रेटिंग देना होता है, जिसके बदले आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं, कुछ पैसे फ्री में मिल जाते हैं। फिर बाद में जब आप बहुत बड़े अमाउंट का इन्वेस्ट कर देते हैं देन वो अमाउंट आपको नहीं मिल पाता है। स्कैम से रिलेटेड बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोगों का ये कहना होता है कि जो हमारा अमाउंट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रोसेस है बहुत ही अलग होता है। और इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं डिफरेंट अकाउंट में, मतलब कि मल्टीपल्स अकाउंट में जो है आप लोगों से अमाउंट लेते हैं और पैसे लेकर जो है और आगे जो है करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सिर्फ एक अकाउंट को ट्रेस करना चाहें तो हम ट्रेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पुलिस एंड द बैंक। बट आप लोग देखे होंगे कि कहीं से कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बताऊंगा कि क्या वाकई में पैसे आ सकते हैं और अगर आएंगे तो कैसे आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जब हम 1930 पर कॉल करते हैं तो हमें एक हमारा वहाँ पर क्या होता है कि एप्लीकेशन फाइल होता है, यानी हम कंप्लेंट कर देते हैं। ये जस्ट एक सिक्योरिटी वे के लिए हम जो है करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाता है देन या फिर कहीं गिर जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए जाते हैं पुलिस स्टेशन और जाकर वहाँ पर जो है पुलिस के पास अपना FIR दर्ज कराते हैं। इससे क्या होता है कि हम सिक्योर हो जाते हैं। अगर हमारे उस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या फिर किसी भी तरह से हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स कहीं लगा है और फ्रॉड हो जाए हमारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, तो उससे हम बच सकते हैं। आगे हम पुलिस को ये बता सकते हैं या फिर हम किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम बता सकते हैं कि हमने कंप्लेंट ऑलरेडी किया था, FIR किया था। तो वैसे ही इस केस में ये होता है कि अगर जो हमारे साथ टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम होता है तो उसमें जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं 1930 पे तो उस पर भी होता है कि हम एक प्रकार का अपना सिक्योरिटी, अपना खुद का एक सिक्योरिटी समझ के हम वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करते हैं, कंप्लेन करते हैं, जिससे आगे कोई हमारे अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा कुछ घटना घटता है तो हम बच सकें। बट बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि अभी इस केस में हम कंप्लेंट तो कर देते हैं बट आगे कोई कार्रवाई नहीं होता, हमारे पैसे कैसे आते हैं और आगे का जो प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें अक्सर होता ये है कि जब आप 1930 पर कंप्लेंट करते हो तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है जिसको बोला जाता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर जब हम जाते हैं बैंक में दिखाते हैं तो बैंक वाले आपको जाहिर सी बात है बोलेंगे कि आप जो ये केस है साइबर्स वालों का है, आप जाइए और साइबर्स वालों को अपना केस के बारे में बताइए। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो कि वो एक्नॉलेजमेंट नंबर उनको दिखा सकते हो, जिससे उनको ये पता लग जाएगा कि आपने वाकई में केस फाइल किया हुआ है, यानी कि 1930 पे या फिर ऑनलाइन जो साइबर पोर्टल होता है वहाँ पर आपने केस किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जब अब आगे का प्रोसेस ये होता है कि हम तो वहाँ पर फाइल तो कर दिए, हमने कंप्लेन कर दिया, लेकिन कार्रवाई को लेकर थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हम कंप्लेन कर देते हैं, कंप्लेन करने के बाद जितने अकाउंट में हम पैसे भेजते हैं तो उस अकाउंट के अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। होल्ड करने का मतलब है कि मल्टीपल्स अकाउंट में अपने पैसे सेंड किए, तो मल्टीपल्स अकाउंट के जो भी है अमाउंट उसको होल्ड कर दिया जाता है। अगर दिक्कत तब होगा जब जो स्कैमर्स हैं आपके दिए हुए पैसे को अकाउंट से निकाल लें, तो फिर दिक्कत होगा, फिर हमें पैसा मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है। और जो अमाउंट तो आपका होल्ड हो गया होगा तो हम कोर्ट के हेल्प से हम उस अमाउंट को वापस अपने अकाउंट में ले सकते हैं। बट इसमें भी कोर्ट का एक अहम रोल होता है। बिना कोर्ट के परमिशन के या फिर ऑर्डर के जो है हम होल्ड अमाउंट को भी अपने अकाउंट में नहीं ले सकते। बैंक के पास अथॉरिटी होती है सिर्फ अमाउंट को होल्ड करना, वो भी साइबर्स पुलिस जब तक बोलेगी नहीं तब तक बैंक में उस अमाउंट को होल्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम कंप्लेन करते हैं ताकि जो हमारा अमाउंट होल्ड हो जाए। और मान लीजिए कि आप 4 अकाउंट में पैसे दिए हैं स्कैमर्स को और उस 4 अकाउंट में अगर पैसे पड़े होंगे तो कंप्लेन करते ही आपका जो है उस 4 अकाउंट का पैसा जो है होल्ड हो जाएगा। और आप कोर्ट के हेल्प से आप जाइए कोर्ट में, लॉयर से मिलिए, वहाँ पर केस फाइल कीजिए, आपका जो भी ट्रांजैक्शन ID है, आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ लगते हैं लगाइए, एप्लीकेशन एक लिखित दीजिए जो आपके साथ घटना घटा है, और आगे फिर बॉन्ड भरना पड़ता है। और इस बॉन्ड का भी एक अलग रेट होता है। बॉन्ड का रेट ये होता है कि जब आप कोर्ट जाते हो तो 50,000 का अगर अमाउंट होता है तो 50,000 के कम 50,000 तक के अमाउंट का बॉन्ड 500 रुपये, 1 लाख तक के 1000 रुपये ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहता है। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा आपको पर 50,000 पे आपका 500 रुपये का बॉन्ड लगता जाएगा। फिर जो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ फाइल होता है, लॉयर आगे जज को भेजता है, जज आगे फिर
जो पुलिस वाले होते हैं, साइबर पुलिस और बैंक, इनको इन्फॉर्म करता है और इनको ऑर्डर देता है कार्रवाई करने के लिए। तो बस यही होता है। और इसमें भी कार्रवाई क्या होगा, उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता। जस्ट अगर जिस अकाउंट में आपने पैसे दिए थे, मान लीजिए 4 अकाउंट में पैसे दिए, अगर उस 4 अकाउंट से वो पैसे निकाल लिए तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा, आपका पैसे नहीं मिल पाएगा। अगर स्कैमर्स उस अकाउंट में इन फ्यूचर कभी उसमें पैसे डालते हैं तो जैसे जैसे उसमें ट्रांजैक्शन होता जाएगा, पैसे क्रेडिट होते जाएंगे, वैसे वैसे वो अमाउंट होल्ड होता जाएगा और वैसे वैसे अमाउंट आपको मिलता जाएगा। तो इस केस में ऐसा होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कंप्लेंट कर दिए, कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपका अमाउंट आपको बहुत ही सिंपल वे में मिल जाएगा, तो ये बहुत ही कठिन होता है, ऐसा नहीं होता है। और मैं आप लोगों को बहुत से वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताया हूँ कि एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है कैसे होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।